नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव जीवन की दो बड़ी ऐसी कमियां हैं जो अगर जीवन में हो जाएं तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आप जीवन में असफलता का सामना करेंगे और जीवन में चैन से नहीं रहेंगे। एक कमी है ईर्ष्या और दूसरी कमी है अहंकार। ईर्ष्या और अहंकार का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं आज का पंचांग। दिनांक 30 जनवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शाम के 4:10 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 7:15 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:35 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 जनवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और चंद्रमा विद्यमान हैं मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, शुक्र और राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। हम आपको आज बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन की दो बड़ी कमियां कौन सी हैं जो उसे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। पहली चीज है ईर्ष्या और दूसरी चीज है अहंकार। सबसे पहले ईर्ष्या की बात करते हैं। कब किसी व्यक्ति के मन में दूसरे को देख करके जलन की भावना यानी ईर्ष्या का जन्म होता है। कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति ईर्ष्या के बारे में बताती है कि आप किसी से जलन रखते हैं या आपसे कोई जलन रखता है। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ और सप्तम भाव से भी ईर्ष्या का संबंध होता है। चतुर्थ भाव और चतुर्थ से चतुर्थ भाव आपकी सोच को बताता है, इसलिए ये भाव आपके मन में ईर्ष्या पैदा करते हैं। चंद्रमा अगर दूषित है तो जीवन में ईर्ष्या का जन्म होता है और जब आप किसी से जलन रखते हैं, जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ये ईर्ष्या खुद को नुकसान पहुंचाती है। बुद्ध अगर गड़बड़ हो तो मन में ईर्ष्या तो पैदा होगी ही,
ईर्ष्या के साथ साथ खराब विचार का जन्म होगा और व्यक्ति इस ईर्ष्या में दूसरे के प्रति बुरी भावना रखेगा और उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। अगर कुंडली में ईर्ष्या की संभावना है और शनि अगर गड़बड़ हो जाए तो शनि इस ईर्ष्या को टिकाए रखता है। और अगर आपका बृहस्पति शुभ है, शुभ परिणाम आपको दे रहा है, तो बृहस्पति ईर्ष्या को नष्ट कर देता है। ईर्ष्या और अहंकार पर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में शांति रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, अपने निर्णयों में धैर्य बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब मान लिया आपके मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई है, तो ईर्ष्या की भावना को, जलन की भावना को समाप्त करने के लिए क्या करें? देखिए, शुरुआत से ही, आरंभ से ही गायत्री मंत्र का जप करने का अभ्यास करना चाहिए। आरंभ से ही गायत्री मंत्र जपेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, मन में ईर्ष्या और जलन की भावना नहीं आएगी। आपका खान पान कैसा है, इस आहार पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करिए। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल डालिए और पीपल के नीचे नियमित रूप से बैठने का प्रयास करिए। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करें और अपने अंदर से, अपने मन से अगर आप नियमित रूप से प्रयास करें तो आपकी ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शांति रहेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, जल्दबाजी में निर्णय न लें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, नौकरी में कोई रिस्क, कोई जोखिम न लें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, वाद विवाद से बचाव करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो ईर्ष्या के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं अहंकार के बारे में। कौन से ग्रह आपको अहंकारी बनाते हैं? ज्योतिष में किस ग्रह की वजह से अहंकार पैदा होता है? देखिए, अहंकार जो है ये मन से जुड़ा हुआ मामला है और मन से आगे बढ़ करके ये अहंकार व्यवहार तक पहुंच जाता है। हर ग्रह अपनी तरह का अहंकार जीवन में पैदा करता है, कोई धन का, कोई रूप का, कोई सौंदर्य का, कोई पद का और कोई ज्ञान का। लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। बृहस्पति व्यक्ति को परम अहंकारी बना देता है और अन्य ग्रहों के साथ मिल करके ये अलग अलग तरह का अहंकार पैदा करता है। अहंकार एक बहुत बड़ी समस्या है और हर तरह का अहंकार विशेष तरह की समस्या जीवन में पैदा करता है। यानी आपके अंदर जिस तरह का अहंकार होगा उसी तरह की समस्या आपके जीवन में पैदा होगी। अब अगर मान लिया आपके मन में अहंकार की भावना आ गई है या आती रहती है, तो इस अहंकार को कैसे समाप्त करें? रोज सवेरे उठने के साथ अपने बड़ों के चरण स्पर्श करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जप करिए। और अगर आपके मन में जरा भी अहंकार की भावना है तो पन्ना और पुखराज धारण करने से बचिए। सप्ताह में एक बार किसी निर्धन व्यक्ति को अगर अन्न और वस्त्र का आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में
और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, परिवार की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, थोड़ा समय पूजा उपासना में दीजिएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खान पान में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ईर्ष्या और अहंकार जीवन की दो ऐसी बड़ी कमजोरियां हैं जो सब कुछ बेहतर होने के बाद भी आपका जीवन नष्ट कर सकती हैं। अगर आप ज़्यादा ईर्ष्या करेंगे तो आप रोग बीमारियों के शिकार होंगे और मानसिक रूप से आपकी स्थिति खराब होगी। और अगर आप अहंकार करेंगे तो जिस चीज का आप अहंकार करेंगे वो गुण, वो चीज आपके पास जीवन में नहीं रह जाएगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए लकी टिप। अगर आप अपनी पूजा उपासना में सफलता चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो एक सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब जानते हैं दिनांक 30 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 30 जनवरी बृहस्पतिवार को प्रातः काल जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद लोटे के किनारे जो हल्दी लगी रह जाती है, इसको अपने मस्तक पर लगा लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।